अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन 2014 प्राइवेट, ठीक है। और ये इसका ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट का कंपैरिजन किया, ठीक है। कौन सी? मिस्टर तारिक जमील ने, ठीक है। मिस्टर तारिक जमील एक सोल ट्रेडर यानी कि सोल प्रोप्राइटर हैं, यानी कि अपने ही बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है। खुद अकेले ही मालिक हैं। रिव्यूल्स द फॉलोइंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। उन्होंने जो है फॉलोइंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल की कुछ उन्होंने ट्रांजेक्शन्स रिवील्स करना है, इनके दिखाना, ठीक है। सो इनकी ये कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। और हम इसे जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे और इसकी जो है ट्रांजेक्शन हम उसको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन में रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पहले रिक्वायरमेंट में क्या है कि प्रिपेयर करो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन अप्रैल 30, 2014 की, ठीक है। और दूसरा है कि रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द बुक ऑफ मिस्टर तारिक जमील, ठीक है। ये मिस्टर तारिक जमील, बुक ऑफ मिस्टर तारिक जमील एट अप्रैल 30, 2014, ठीक है। तो आपको जो है वो इस तरह से कुछ पैटर्न बनाना है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड अप्रैल 30, 2014। और जो जिस सोल ट्रेडर का या जिस कंपनी का जो कंपनी का तो बेसिकली नहीं होता, जिस सोल ट्रेडर का जो आप बना रहे हो उसका नाम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी पहली एंट्री क्या है, ठीक है। तो पहली एंट्री में लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब कि प्लस में, ठीक है। अगर क्रेडिट में लिखा होता तो इसका मतलब कि हम बोलते हैं ये माइनस में, ठीक है। सो बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है कितना 17,000, ठीक है। एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस है 23,000, ठीक है। अब याद रखो, जब भी बैंक आपसे पैसा लेती है तो बैंक का वो अपना पैसा नहीं होता। तो जब भी बैंक के पास पैसे आते हैं आपसे, तो बैंक जो है उन पैसों को अपनी लायबिलिटी मानती है, ठीक है। तो जब बैंक कहे कि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं, ठीक है। अगर बैंक कहे कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि आपके अकाउंट से पैसे मतलब पहले क्रेडिट हो गए, तो इसका मतलब कि अकाउंट में पैसे चले गए हैं, ठीक है। और डेबिट बोले तो अगर बैंक कहे कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, ठीक है। तो बैंक के लिए हमारा जो डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है, और हमारा जो क्रेडिट होता है वो बैंक का डेबिट होता है, ठीक है। क्योंकि बैंक जो आपके पैसों को अपना नहीं मानती, ठीक है। वो आपके पैसों को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करती है, और जब आप जो है अपने पैसों को एज अ एसेट ट्रीट करते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे लिखा है कि एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस कितना है 23,000, मीन्स कि आपका जो है वो ये बैलेंस जो है वो नेगेटिव में, ठीक है, माइनस में, ठीक है। तो अब पहले है जो है हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डाल देंगे, ठीक है। कैश बुक और यहाँ पे जो है कैश बुक का और पासबुक जिसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, उन दोनों के बैलेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ओपनिंग बैलेंस की हेडिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखकर डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे हम बैलेंसेस डाल देंगे, ठीक है। अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिया, जैसा कि आप देख रहे हो 17,000 जो है ये पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस में, और ये जो है 23,000 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब कि ये माइनस में, ठीक है। जो अकाउंटिंग में हम जब भी हमें माइनस में लिखनी होती है रकम, तो हम उसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। उसको जो है वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या हुई? तो नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ बाय अ कस्टमर ₹5,000, ठीक है। अब डायरेक्ट डिपॉजिट जब होता है तो किस में होता है? बैंक में होता है, ठीक है। और जो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव या अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमारी बैंक के अंदर जो ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब वो कैश बुक में नहीं लिखी हुई, तो अब हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ था बाय कस्टमर, तो 5,000 से हम इसको कैश बुक में भी लिख लेंगे, क्योंकि पासबुक में ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जो आई होगी। तो अब यहाँ पे हम, क्योंकि देखो जब बैंक स्टेटमेंट आई और हमारा जो अकाउंटेंट बैठा हुआ था उसके पास बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। वो पासबुक अपनी टैली कर रहा था, कैश बुक उससे टैली कर रहा था बैंक स्टेटमेंट से। तो बैंक स्टेटमेंट में देखा उसने कि एक बार डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है जिसके बारे में उसको पता नहीं था, और जिसके बारे में जो है वो कैश बुक में भी कोई भी एंट्री नहीं मौजूद थी। तो जिसकी वजह से वो कैश बुक में भी हम एंट्री कर देंगे, ताकि ये दोनों टैली हो जाएं, ठीक है। कि बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी मौजूद होगा, ठीक है। कि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, डिपॉजिट हुआ है तो उसका मतलब कि बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक में ही हुआ होगा, बैंक अकाउंट में हुआ होगा। तो बैंक अकाउंट का जब स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट को देखकर ये टैली होता है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट डिपॉजिट यहाँ पे लिखकर कैश बुक में पैसे डाल देंगे, ठीक है, ताकि हमारी कैश बुक हमारे बैंक स्टेटमेंट से टैली होती रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट,
ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट कितना, ये आएगा हमारा 5000 का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी एंट्री है। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹18,000 इश्यूड इन द सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹13,000। अब ये क्या कह रहा है कि भाई एक चेक इशू हुआ था 18,000 का, ठीक है। 18,000 का हमने चेक इशू किया था, ठीक है। क्या करने के लिए, हमारा अकाउंट पेबल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है इन द सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट पेबल को ख़त्म करने के लिए हमने एक चेक इशू किया था, या हमने मतलब किया मिस्टर तारिक के अकाउंटेंट ने, ठीक है। तो हम लेट सपोज कि हम जो है वो अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं जब भी कहूँ हमने, तो मीन्स के हम अकाउंटेंट मैं एज अकाउंटेंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने 18,000 का चेक इशू किया, ठीक है, एक अकाउंट पेबल के, मिस्टर तारिक के अकाउंट पेबल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब वो जो 18,000 का चेक था उसको हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया 13,000, यानी कि कैश बुक में से हमने लिखा कि हमारे पास जो है वो 13,000 गए, जबकि हमारे पास से 13,000 नहीं गए थे, हमारे पास से 18,000 गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे 5,000 कम रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। तो 5,000 हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे हमारी कैश बुक में, ताकि ये पूरे हो जाएं, पूरे 18,000 हो जाएं, ठीक है। तो अब हम कैश बुक में हमारे 5,000 रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। अंडर स्टेटमेंट या फिर अंडर अंडर स्टेटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अंडर स्टेटेड इन अकाउंट, ठीक है। अंडर स्टेटेड इन अकाउंट, ठीक है। और ये पेमेंट हमने किसको की थी, किसके अकाउंट रिसीवेबल को पेमेंट किसके अकाउंट, बस यहाँ पे लिखा हुआ है एन अकाउंट लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अकाउंट लिख ले देंगे, ठीक है, ठीक है। कितने, 5,000, ठीक है। 5,000 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 18,000 हमने चेक दे दिया था, लेकिन हमने लिखा कितना था, 13,000, ठीक है। तो ये कितना डिफरेंट हुआ, ये 5,000 का डिफरेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि आप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये पूरे 5,000 का डिफरेंट हुआ, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री लिखी है कि अनक्लियर्ड चेक और ₹37,000, ठीक है। अनक्लियर्ड चेक कितना का, 37,000 का। यानी कि जब हमने चेक इशू किया था तो हमने कैश बुक में से 37,000 माइनस कर लिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा कि अनक्लियर्ड चेक, यानी कि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम उसको फिर से ऐड कर देंगे हमारी पासबुक में, ठीक है। अब पासबुक में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये चेक जो हमने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, हमने दे दिया था, लेकिन बैंक से अभी तक वो पैसे निकले नहीं, लेकिन हमने अज्यूम किया कि बैंक से वो पैसे निकल चुके हैं, ठीक है। सो वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से हमने वो पैसे फिर से एडअप कर देंगे, ठीक है। तो हम अनक्लियर चेक लिखकर 37,000 पासबुक में ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम यहाँ पे अनक्लियर चेक लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अनक्लियर चेक और ये 37,000 से ये एडअप हो जाएगा, ठीक है, पासबुक में। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है, ₹7,000। तो अब अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब ये होता है कि हमने जिसको चेक दिया उसने अभी तक बैंक से जाके पैसे नहीं निकाले, ठीक है। तो लेकिन इन फ्यूचर बैंक से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने कैश बुक में से वो ऑलरेडी पैसे निकाल चुके हैं, तो अब हम बैंक से भी वो पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम पासबुक में से 7,000 को लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारी आखिरी एंट्री है वो है बैंक में डायरेक्ट पेमेंट फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ बिजनेस ₹10,000, ठीक है। तो यानी कि बैंक ने हमारे कंसर्न के बगैर, ठीक है, उन्होंने पेमेंट कर दी एक आउटस्टैंडिंग बिल की, यानी कि जो हमने पेमेंट करनी थी, ठीक है, हमारा पेबल था, उसकी पेमेंट बैंक ने कर दी। यानी कि बैंक ने क्या किया, हमें बताए बगैर हमारे अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल कर उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो साफ ये लिखा हुआ है। तो ये हमें कब पता चला, जब हमारे बैंक स्टेटमेंट हमारे हाथ में आई, ठीक है। तो जब हमने बैंक स्टेटमेंट देखी तो अब हमें पता चला कि बैंक ने हमारी मर्जी के खिलाफ या फिर उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हमारा कंसेंट लिए बगैर ही उन्होंने एक हमारी आउटस्टैंडिंग जो कि हमारी पेबल था उसको सेटल कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि उस चीज़ को हम रिकॉर्ड कर देंगे 10,000 से कैश बुक में, ठीक है, क्योंकि कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये बैंक से डायरेक्ट निकला है, ठीक है। तो कैश बुक में हम 10,000 से ये निकाल देंगे, ठीक है, कैश बुक में से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे से लिख लिया डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक 10,000, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में इसका मतलब कि मैंने लेस किया है, माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इन सबको जो है वो बैलेंस कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इनका क्या बैलेंस आता है, और ये जो है बैलेंस इनका टेली होना चाहिए, ठीक है, दोनों का।
मतलब एक जैसा आना चाहिए दोनों का, ठीक है, टेली होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, एडजस्टिंग बैलेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट मी जस्ट फाइंड माई कैलकुलेटर। तो ये आ गया कैलकुलेटर, और अब हम इसे जो है वो सम करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश बुक को सम करते हैं। तो कैश बुक में सबसे पहले हमारे पास 17,000, देन प्लस 5,000, देन प्लस 5,000 एंड देन माइनस 10,000, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, सॉरी ये 5,000 जो है वो माइनस में था, ठीक है, ये हमने लेस किया था क्योंकि ये जो है वो अंडर स्टेटमेंट हो गई थी अकाउंट में, ठीक है। तो जिसकी वजह से 5,000 हम कैश बुक में से हमने और लेस किए थे, ठीक है। तो ये लेस हुआ था, तो जिसकी वजह से ये मैंने ब्रैकेट में लिखना भूल गया था, तो मैंने अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया है। तो अब हम ये जो 5,000 लेस में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा वही बनेगा कुछ 7,000, ठीक है। 17,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 इज 7,000। तो ये आ गया हमारा 7,000। तो यहाँ पे हम ये 7,000 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम पासबुक का सम करते हैं। तो पहले हमारे पास 23,000 माइनस में, तो माइनस 23, ये माइनस 23। फिर हमारे पास प्लस में 37,000 एंड देन माइनस 7,000। तो ये आ गया हमारा 7,000। तो इसका मतलब कि ये दोनों एडजस्टमेंट टेली हो रही हैं, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये दोनों टेली होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है या गलत है, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्री किसकी बनेगी, जो हमारे पेबल और रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, या जिनकी हमने अभी तक सेटलमेंट नहीं की, ठीक है। तो अब हम हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी जर्नल एंट्री बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या ओपनिंग बैलेंस है तो उसकी नहीं बनेगी जनरल एंट्री। फिर हमने डायरेक्ट डिपॉजिट किया था, डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, बैंक में। तो जिसकी वजह से कैश बुक में हमने ये नहीं लिखा 5,000 का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट डिपॉजिट जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट जो हमारा हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ऑफ 5,000, यानी कस्टमर का हमारे पास क्या था, अकाउंट रिसीवेबल खुला हुआ था, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब कि पैसे आने थे, तभी तो उन्होंने जो है वो डिपॉजिट किए। तो इसका मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर का खुला हुआ था, और कस्टमर ने अपने अकाउंट रिसीवेबल को, यानी कि कस्टमर का तो ये अकाउंट पेबल होगा, हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। तो इस अकाउंट रिसीवेबल को या अकाउंट अपनी उधारी को पूरा करने के लिए कस्टमर ने हमें डायरेक्ट डिपॉजिट की 5,000 की। तो हमारे पास अब क्या होगा, हमारे पास कस्टमर का जो अकाउंट रिसीवेबल होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट होता है, और जब भी हम उसको क्रेडिट करते हैं तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है, और जब भी हम उसको डेबिट करते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए हमने इसको क्रेडिट करना होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल हम क्रेडिट करेंगे और बैंक को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर जो है हमारे 5,000 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो मैं यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा बल्कि कर लेता हूँ, मैं पेन से ही कर लेता हूँ रफली, ठीक है। तो ये आ गया हमारी डेबिट की साइड और ये आएगी हमारी क्रेडिट की साइड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ पे AR मतलब अकाउंट रिसीवेबल को मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, जो कि शो करेगा कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं यहाँ पे जो है वो बैंक को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे बैंक के अंदर पैसे का कस्टमर ने जो है बैंक के अंदर 5,000 डिपॉजिट किए, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि दूसरी कौन सी एंट्री बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टेटेड इन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे जो अकाउंट हमने गलत लिख लिया था, ठीक है, 18,000 लिखना था लेकिन हमने 13,000 लिख लिया। तो 5,000 जो हमने इसको इसमें से कैश बुक में से और लेस कर दिए, तो इसकी तो कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, सॉरी बनेगी, क्योंकि कैश बुक से रिलेट करता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे जो है जैसा कि अगर आप यहाँ पढ़ें तो लिखा हुआ है कि चेक ऑफ ₹18,000 इश्यूड इन द सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट की सेटलमेंट के लिए हमने चेक इशू किया था 18,000, ठीक है। तो जब हमने कैश बुक में 13,000 लिखा, तो इसका मतलब कि हमने अकाउंट पेबल जो है अपना 13,000 से कम किया, जबकि वो 18,000 से कम होना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5,000 से और इसको कम कर देंगे, ताकि अकाउंट नॉट रिसीवेबल पेबल, अकाउंट पेबल हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से अकाउंट पेबल को हमने 5,000 से यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अकाउंट पेबल एक लायबिलिटी है, जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब भी घटाना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट पेबल जो है वो यहाँ पे फिर से रिसीवेबल लिख रहा हूँ, अकाउंट पेबल जो है वो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, कितने से, 5,000 से। और अब हमारे पास इसके अलावा कैश बुक में क्या है, हमारे पास है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ठीक है। बैंक ने जो हमारे आउटस्टैंडिंग बिल की डायरेक्ट पेमेंट की, तो हमारे पास जो है बिल पेबल
उसको भी हम डेबिट कर देंगे कि उसकी भी पेमेंट हमने कर दी, यानी कि हमारी बैंक ने कर दी और फिर ख़त्म कर दिया उसको भी, ठीक है। तो दोनों लायबिलिटी जब हम डेबिट साइड पर लिखेंगे तो दोनों लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी और बैंक से जो है इसके लिए पेमेंट गई, कितनी गई, 15,000 की, ठीक है। तो 15,000 की हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।